सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैसे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है पेस्ट से, डिजीज़ से। क्रॉप्स को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ इंसेक्ट्स के कांटेक्ट में आ जाने से, कुछ रोडेंट्स के कांटेक्ट में आ जाने से, कुछ एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाने से। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले पेस्ट क्या होते हैं? तो पेस्ट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट जिनका होता है प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट में आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अटैक करते हैं क्रॉप्स को, और क्रॉप्स को ये बीमारियां भी फैला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, यानी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है क्रॉप्स को, तो कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो कुछ केमिकल सब्सटेंस का हम यूज़ करेंगे ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल में कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। और इन केमिकल सब्सटेंस को पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। यानी कि पेस्टिसाइड्स वैसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल और डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्ट को। ठीक है। सो पेस्टिसाइड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंसेक्टिसाइड, दूसरा होता है रोडेंटिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो इंसेक्ट को मारने के लिए आते हैं, तो वैसे ही पेस्टिसाइड जो सिर्फ इंसेक्ट पे ही यूज़फुल दे पाए, सॉरी अपना इफेक्ट दे सके, तो इंसेक्ट को ही किल कर सके, वैसे टाइप के पेस्टिसाइड को हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा BHC, DDT वगैरह का यूज़ होता है, फार्मर्स यूज़ करके क्रॉप्स पे उसका छिड़काव करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं फील्ड्स में, ताकि इंसेक्ट्स ना लग पाएँ और क्रॉप्स डिजीज़ फ्री रहे। नेक्स्ट हमारा रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड जो है ये रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे माउस वगैरह भी फील्ड में चले आते हैं, वहीं पे वो उनका प्यारा सा आशियाना बन जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए रोडेंटिसाइड, दैट मीन कि सेकंड टाइप ऑफ पेस्टिसाइड जो है रोडेंटिसाइड का यूज होता है। ये रोडेंट्स को मार देता है, और ये होता है जिंक फॉस्फेट, वार्फिन, इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब देखेंगे फंगीसाइड्स। फंगीसाइड क्या होते हैं? तो फंगीसाइड्स जो होते हैं ये सिर्फ फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसका एडवांटेज है कि अगर ये पेस्ट को बहुत जल्दी मार देते हैं, और अगर जल्दी मार देंगे तो क्रॉप्स को ज़्यादा हार्म नहीं होगा, और फूड प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट मीन्स कि जब वो पेस्ट को बहुत जल्दी हार्म कर देंगे तो हमारा क्रॉप जो होगा वो बहुत फास्टली फूड प्रोडक्शन में, मतलब फूड प्रोडक्शन, इसका एडवांटेज है फंगीसाइड का कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही सारे फंगीज मर जाएंगे, क्रॉप्स को कोई बीमारी नहीं होगी, कोई डिजीज़ नहीं होगा, हमारा क्रॉप डिजीज़ फ्री रहेगा। तो इन सब चीज़ों से वो बचा रहेगा। दूसरी बात है, ये जो होते हैं फंगीसाइड, ये स्टोर करने में भी यूज़ होता है। दैट मीन्स कि अगर फंगीसाइड से सारे के सारे फंगी मर जाते हैं क्रॉप्स पे लगने वाले, तो फिर उन क्रॉप्स को हम बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पेस्टिसाइड्स के डिसएडवांटेज हैं कि ये वाइल्ड लाइफ एरिया को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर देता है। अगर इसका छिड़काव हो, ये पूरे फील्ड में स्प्रेड किया जाए, तो वो वाइल्ड लाइफ एरिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट देता है ये। तो इसलिए पेस्टिसाइड का जो हार्मफुल मतलब डिसएडवांटेज ही हो गया ये। तो पेस्टिसाइड को जितना कम यूज़ किया जाए उतना ही सही होगा। एडवांटेज तो है पेस्टिसाइड का कि वो बैक्टीरियाज को मार देंगे, फंगी को मार देंगे, बट ये सही नहीं होता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी देखे जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वो है टॉपिक, जैसे कि आप जानते हो कि पेस्टिसाइड्स का कंटिन्यूअसली यूज़ किया जाए। पेस्टिसाइड क्या है? तो केमिकल सब्सटेंस है। अगर इनका कंटिन्यूअसली यूज़ किया जा रहा है तो ये जो है ये कंटिन्यूअसली यूज़ करने के बाद पेस्ट के पास जो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और हम बाद में नहीं मार पाएंगे। दूसरी बात है, मतलब कि बाद में इफेक्टफुल नहीं रहेगा पेस्टिसाइड, इसलिए इसे कम यूज़ किया जाए तो ही बेटर है। दूसरा है, ये सॉइल और वाटर पोल्यूशन का भी रीज़न होता है। और अब हम देखेंगे, जैसे आपने अभी देखा पेस्टिसाइड्स के डिसएडवांटेज के बारे में, एडवांटेज के बारे में, वैसे ही अगर हम एक न्यू भी चीज़ देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका हम हेल्प ले सकते हैं, जो यूज़फुल हो सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने में। तो अगर हम
पेस्टिसाइड्स के जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प से हम पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेके पेस्ट को अगर कंट्रोल किया जाता है तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स, आप ये जान चुके हो कि केमिकल सब्सटेंस से बना होता है पेस्टिसाइड, और ये केमिकल सब्सटेंस होता है इसलिए बहुत अफेक्ट भी करता है वाइल्ड लाइफ एरिया को, तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो ऐसे में ऑप्शन में हमारे पास है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। दैट मीन्स कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से पेस्ट को कंट्रोल कर ले तो ये बेटर होता है। अब हमारी टॉपिक है फेरोमोन्स। सो फेरोमोन्स इको फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, जो कि इको फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं मीन्स कि इनसे कोई इन्वायरमेंट को, क्रॉप्स को या फिर वाइल्ड लाइफ एरिया को कोई इफेक्ट तो नहीं पहुंचता, और इससे हम यूज़फुल अगर यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल साबित होंगे, और ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है बिना किसी हार्म के। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल मेथड पेस्ट कंट्रोल के। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पेस्ट कंट्रोल अगर करना है तो हम क्रॉप रोटेशन को भी देख सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है क्रॉप प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि अगर हम क्रॉप रोटेशन पढ़ चुके हैं और क्रॉप रोटेशन का हम अप्लाई कर दे फील्ड में, तो फिर ऐसे में पेस्ट को बार बार एक ही तरह का क्रॉप नहीं मिलेगा। तो अगर क्रॉप चेंज होते रहते हैं सीजन बाय सीजन में, तो ऐसे में क्रॉप्स को बहुत हार्म नहीं पहुंचेगा और क्रॉप्स या दैट मीन्स कि पेस्ट कंट्रोल रहेंगे। दूसरी बात है, अगर हम नेचुरल प्रीडेटर्स को भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है पेस्ट कंट्रोल का। जैसे कि बर्ड्स वगैरह को अगर हम वहाँ पे बर्ड्स वगैरह के लिए नेस्ट बना देते हैं तो नेस्ट से बर्ड्स वहाँ रहने लगेंगी और वो इंसेक्ट्स को चुन के खा जाएंगी, और ऐसे नेस्ट बनाने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि बर्ड्स रहेंगी और चूज़ करके सारे इंसेक्ट्स को खा जाएंगी, तो बच जाएंगे। मतलब क्रॉप जो होगा वो अच्छा प्रोड्यूस हो जाएगा और ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा उस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। ये चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं अभी।